हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। गाइस, आज बात करने वाले हैं हम कि टाइम रह गया है बहुत ही कम और एनडीए एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर पर है। अब तो एक महीना भी नहीं बचा। मुश्किल से हमारे पास 20 दिन का टाइम है ना। मुश्किल से हमारे पास 20 दिन का टाइम है, 20-22 दिन का टाइम है जिसमें हमें एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या की जा सकती है? सबसे पहला सवाल यह है, क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जा सकती है? देखो भाई, मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता, पर अंग्रेज़ी के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी भी अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी ठीक है और आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके लिए अभी रास्ता बिल्कुल खुला है। कहते हैं ना कि सुबह का लौट भूला अगर शाम को घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैं तो कहता हूँ शाम को नहीं, रात को भी लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। पहुंच तो गया ना। तो अगर तुम अभी भी सीरियसली तैयारी करना चाहते हो एनडीए एग्ज़ाम की, या फिर तुम चाहते हो फुल रिवीजन, जैसे जो मेरे शौर्या बैच के बच्चे हैं या जो शक्ति बैच के बच्चे हैं या किसी और बैच में मुझसे पहले पढ़े हैं या कहीं से भी कभी भी किसी से भी पढ़े हैं, एनडीए एग्ज़ाम के लिए अगर उन्होंने प्रिपरेशन की है और उनके दिमाग में बार बार ये वाली बात आती है कि मैं रिवीजन कैसे कर सकता हूँ, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम रिवीजन कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखिए रिवीजन की। अब ये बात तो जान लो कि टाइम पढ़ने का तो गया, अब तुम 15 दिन में क्या ही पढ़ लोगे, 20 दिन में तुम क्या ही पढ़ लोगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने मूवी देखी थी ना लगान, उनके पास टाइम बहुत कम था तो वो टेक्निक नहीं सुधार सकते थे अपनी। उस जमाने में जब लगान मूवी देखी है ना, जब आमिर खान भुवन ने टीम बनाई अंग्रेजों के खिलाफ, तो क्या दिखाया है मूवी में भी, वो लोग टेक्निक नहीं सुधार सकते हैं, इतना टाइम नहीं है उनके पास। तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम उसी पे वर्क कर सकते हैं, है ना। बेटर करके उसी को बढ़िया कर सकते हैं। जैसे कचरा एक बढ़िया स्ट्रेंथ थी हमारी, ठीक है, जैसे भुवन है ना एक बढ़िया स्ट्रेंथ थी हमारी, तो हम उसी पे बस वर्क कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ जानने के लिए हमारी पहले हमें देखना पड़ेगा एग्जाम में क्या क्या आता है। तो मेरे बच्चे, एग्जाम में आती हैं 3 चीजें: वोकैबुलरी, ग्रामर और भाई रीडिंग स्किल्स से क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ग्रामर में, जैसे स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं आपके पास। इन द सेम मैनर वोकैबुलरी में भी आपके पास एंटोनिम, सिनोनिम, है ना, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, है ना, और भी बहुत सारे फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास वोकैबुलरी से भी बन जाते हैं। रीडिंग स्किल्स में पिछले कुछ टाइम से लगातार एक ही तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका नाम है PQRS, या जिन्हें आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरह से अंग्रेजी में सवाल आते हैं आपके पास, और इन सब का बहुत तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा वेटेज होता है। वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग तीनों का बहुत अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। अब सोचिए आप, इसी का 40 नंबर का वेटेज होता है, क्योंकि ये कितने क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 40 नंबर के तो यही आते हैं। 10-10 आपको सिनोनिम, एंटोनिम मिल जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन आपको भर भर के मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जो आपके एग्जाम है वो भरपूर इन्हीं चीज़ों का होता है। तो अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर भी इन्हीं चीज़ों पे करना है। तो मैं क्या आपसे चाहता हूँ, मैं, अब आप सोच रहे होगे सर 15 दिन का टाइम रह गया, सर बताएंगे खूब पढ़ना है, 5 घंटे दे दो अंग्रेजी को, 3 घंटे कम से कम अंग्रेजी को दे दो। तो भाई मैं तुमसे 5 घंटे नहीं मांग रहा, मैं तुमसे 3 घंटे नहीं मांग रहा, मैं तुमसे मांग रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 1 आवर रोजाना का। अगर तुम अंग्रेजी को दे दोगे ना, ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम अंग्रेजी की वजह से नहीं रहोगे, ठीक है। अगर तुमने अंग्रेजी आज से ही पढ़ना शुरू करी है, आज से ही पढ़ना शुरू करी है, आज वीडियो देख के तुमने डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजी तैयार करूंगा, तब भी तुम अंग्रेजी की वजह से नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे पास, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अंग्रेजी कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाओगे, कट ऑफ तुम्हारी पक्का क्लियर होगी, तुम पक्का अंग्रेजी की वजह से नहीं रहोगे, कोई और वजह हो सकती है। और जो शौर्य का बच्चा है, जो किसी बैच से पढ़कर आया है, तो समझ लो वो तो अंग्रेजी में फोड़ देगा, 40+ क्वेश्चन सही करके आएगा, अगर वो इस प्लान को आखिरी के 15 से 20 दिन में फॉलो करेगा, ठीक है। पर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। मांगा कितना है, सिर्फ तुमसे 1 घंटा मांगा है। ये 1 घंटा मैंने उस बच्चे से मांगा है जो मेरा पुराना बच्चा है,
ठीक है, मतलब जो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं मुझसे या कहीं ना कहीं उसने पढ़ा है, तो ये रिवीजन वाली बात है। अगर तैयारी की बात है तो भाई 1.5 आवर तुम्हें थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पहले नहीं पढ़ा है। ये किनके लिए? एकदम ही जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी जागे हैं, सो रहे थे, इन्हें याद आया अरे एनडीए एग्जाम भी तो आ गया है, मैंने तो सोचा था अभी बहुत दिन है, लो भाई सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी टाइम आ गया है उनके भी पढ़ने का। तो तुमसे 1.5 घंटे की गुजारिश है, इतना तो कर ही दोगे ना यार, 1.5 घंटा। अगर तुमने शुरू से नहीं पढ़ा तो तुम 1.5 घंटा देखो, इनसे तो 1 घंटा मांग रहा हूँ, क्योंकि इन्हें नंबर भी 40 से ज़्यादा लाने हैं, है ना। तो आइए चलते हैं बहुत तेज़ और देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। दिन हैं आपके पास कितने, ये आप जानते हैं, मंडे से लेके सैटरडे, है ना, 6 डेज। भाई संडे में मुझे खुद अच्छा नहीं लगता काम करना, है ना, क्योंकि भाई देखो काम से जीवन है ये हमें पता है, पर काम से जीवन भी तो है, तो एक दिन मैं जीवन जीता हूँ। तो यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा कभी कभी संडे को काम करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, करता हूँ मैं, हमेशा करता हूँ ना। लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने शेड्यूल में संडे फेस करूँगा, संडे में मैं ये वाला काम करूँगा। तो संडे इज़ फॉर, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ कि चलो जाओ, संडे तुम्हें फ्री किया, तुम कोई और सब्जेक्ट कर लेना, अंग्रेजी नहीं करना। अगर तुम 6 दिन 1-1 घंटा दे रहे हो तो देखो देना कैसे है 1 घंटा। आओ देखो, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, ये सुंदर सा तुम्हारे लिए बनाया है, 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि तुम यहाँ पे मैंने लिख दिया है टॉपिक्स, एक टेबल है, इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फोटो खींच लो, है ना, इसे अपने मोबाइल में रखो ताकि तुम देखो क्या तुमने हर दिन का फॉलो किया है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, फिर उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं और कितने टाइम में वो क्वेश्चंस तुम्हारे लग जाएंगे। ये वो टाइम नहीं है जितने में तुम्हें लगाने हैं, मैं बता रहा हूँ इतने में लग जाएंगे। अगर तुम सड़े से सड़े बच्चे हो, एकदम ही बदबूदार बच्चे हो, तो भाई कुछ समझ में नहीं आता, बस तुमने किसी तरीके से धक्के खा के, है ना, किसी तरीके से तुमने धक्के खा के और बस पहुंच गए तुमने 10वां 12वां कर लिया, एनडीए का फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब तुम्हें बहुत ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, कोई अगर तुमसे ज़्यादा अंग्रेजी भी बोल जाता है ना, तुम कहते हो हो भाई कि तुम बहुत बढ़िया है ना, यही ऐसी तो लड़की चाहिए मुझे जो ये अंग्रेजी जो बोल रही है, समझ रहे हो। तो तुम अगर ऐसे वाले बच्चे हो ना, तो उससे मैं 1.5 घंटा मांग रहा हूँ और उसको मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई 15 से 20 मिनट, ठीक है, तुम्हें हर टॉपिक पे देने हैं। आइए बताते हैं कैसे। तो भाई सबसे पहले तुम क्या करोगे, हर दिन के PQRS लगाओगे। PQRS लगाने में तुम्हें लग जाएंगे कितने, 20 क्वेश्चन लगाने हैं, एग्जाम में तुम्हारे 10 आते हैं, तो मैं थोड़े ज़्यादा कराऊंगा ताकि प्रैक्टिस एकदम ज़बरदस्त हो। और अगर तुम इस प्लान को मुश्किल से जो भी टाइम बचा है उसमें 15 दिन भी कर पाओ तो भी तुम्हारी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। देखो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, बंदा अपनी टेक्निक डेवलप कर लेता है। तुम्हें पता है, अगर तुम कभी गाँव में जाके क्रिकेट खेलते हुए देखोगे, गाँव के लड़कों को, वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं और उनको हराना ना ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा होता है, ठीक है, जो गांव की टीम होती है। मैंने बहुत क्रिकेट खेला है गांव में जा जाके, शहर की बहुत अच्छी अच्छी टीम के साथ जाके, जिन्होंने शहर में झंडे गाड़ रखे थे, वो गांव की टीम को हरा नहीं पाते थे। रीज़न क्या होता था, उनकी टेक्निक ही डिफरेंट है। उन्हें 2 ही बॉल खेलना आती है, उनके पैर के पास दोगे पट से मार देंगे वो सीधे, है ना, और इतनी तेज़ बल्ला चलाते हैं कि अगर आपकी बॉल में स्पीड है तो बॉल और भी दूर जाएगी। और वो मतलब अजीब ही, बहुत टिपिकल स्टाइल था, उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। खासतौर से यूपी के गाँव के जो लड़के हैं जो ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, चप्पलों में क्रिकेट खेलते हैं, वो चप्पल में, और चप्पल में भी ना तुम जूते पहन के उनको टक्कर नहीं दे पाओगे, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो PQRS है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं तुम्हें 20 करा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आप करेंगे और इस 20 क्वेश्चन को करने में 1 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से हो जाता है उस बच्चे का जिसने कभी ना करे हो PQRS। तो भाई मेरे साथ तो तुमने शक्ति बैच में, अगर तुम्हें याद होगा, तो 10-10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करें, 10-10 20-20 सेकंड में तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मानते हो ना, 10-10 20-20 सेकंड में तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो भाई ये बहुत आराम से तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट में तुम्हारे ये क्वेश्चन निपट जाएंगे, 15 से 20 मिनट में। तो 15 से 20 मिनट में अगर ये तुम्हारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, ठीक है, तो मैं तो 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, तो 20 मिनट भी मान लो सड़े से सड़े बच्चे के लिए। बट ये टाइम किसके लिए है, जो न्यू स्टूडेंट है, वो बच्चा जो रिवाइज करने के लिए इस चीज को देख रहा है। भाई तेरा तो आधे में हो जाएगा ना, तेरे लिए तो ये काम 8 मिनट्स का है, तेरे लिए तो ये काम 8 मिनट्स का है, क्योंकि तूने मेरे साथ 10-10 सेकंड में क्वेश्चन लगाए, तो 30 सेकंड में कर देगा, ठीक है। चल फिर भी मैं थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूं, उस बच्चे को 10 मिनट्स दे देता हूं, ठीक है, किसके लिए, ओल्ड स्टूडेंट के लिए,
ठीक है। ऐसे ही स्पॉटिंग एरर करोगे तुम उसी दिन जब तुमने PQRS कर लिए। PQRS करके अब उठना नहीं है, ये मत सोचना हाँ हाँ 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, है ना, अब मैं देखता हूं मेरे कितने सही हुए। नहीं देखना तुम्हें तुम्हारे कितने सही हुए, याद रखो ये बात। उस समय तुम्हें नहीं देखना कि तुम्हारे कितने सही हुए। एग्जाम में भी सबसे पहले PQRS कर देना, क्योंकि इसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगता है। तो PQRS सबसे पहले कर देना एग्जाम में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रीडिंग के लिए ना तुम्हारा माइंड उस समय फ्रेश होता है, तो जब तुम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करो PQRS सबसे पहले कर देना। सबसे बड़ा फ़ायदा PQRS करने का पहले ये है कि 10 क्वेश्चन तुम्हारे सुनिश्चित हो जाएंगे कि भाई 40 नंबर तो लड़के ने फोड़ दिए हैं। 40 नहीं तो भैया कम से कम 32 तो आए ही जाएंगे ना, 32 या 30 अगर नेगेटिव मार्किंग भी हुई तो कहीं ना कहीं 30-28 नंबर तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे PQRS करते ही। तो दैट्स द पॉइंट। तो ये सबसे पहले करना है, इसी ऑर्डर में मैंने रखा है, इन्हें मैंने इसी ऑर्डर में रखा है। तुम्हें जब एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो भी इसी ऑर्डर में करने हैं। सबसे पहले PQRS बना दो, इसके बाद स्पॉटिंग एरर्स के 30 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं। तो जब तुम 30 क्वेश्चन एग्जाम में लगाओगे, मतलब 30 क्वेश्चन अगर लगाते हो तो भाई 1 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन ग्रामर के आपने 10-10 सेकंड में मेरे साथ करे हैं, उससे भी कम टाइम में। मैं तो कह रहा हूं कि 1 मिनट में तुम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे, और इस हिसाब से मैंने तुम्हें 15 क्वेश्चन दिए। मैं सोच रहा हूँ किसी किसी पे ज़्यादा भी लग सकता है 1 मिनट से, है ना, मतलब 2 क्वेश्चन करने में पता चला 1 क्वेश्चन पे 45 सेकंड्स भी लग सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें पता चला पूरा 1 मिनट ही लग गया, है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हें 15 से 20 मिनट दिए। लेकिन जो बच्चा मेरे साथ सब पढ़ चुका है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, ये सब अगर तुम मेरे साथ पढ़ चुके हो, 8 यूनिवर्सल रूल, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब अगर तुमने पढ़ा है मेरे साथ, तो भाई ये तुम 10 मिनट में लगाओगे, नहीं तो थू है तुम पे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी बच्चे पे थू हो, तो तुम्हें ये 10 मिनट में लगाने हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुम्हें भी लेवरेज दे देता हूँ, चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ इसमें। 10 की जगह तुम्हारा टारगेट है कि चलो तुम इसे 15 नहीं 12 मिनट में लगा लो, ठीक है। नया बच्चा 20 मिनट में लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे 12 मिनट में लगा लो। इसके बाद हम आ जाते हैं वोकैबुलरी के 30 क्वेश्चन हम लगाएंगे। इन क्वेश्चंस को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोकैबुलरी के वर्ड्स अपने आप ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे। आपको लगेगा ये वर्ड मैंने पढ़ा है, ये वर्ड मैंने करा है, और ये आपको कब लगने लगेगा? चौथे 5वें दिन से ही लगने लगेगा, ठीक है। चौथे 5वें दिन से ही लगने लगेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ा है। तो वोकैबुलरी के कौन कौन से क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं? जितने भी आते हैं, जैसे फिलर्स, जैसे सिनोनिम्स, जैसे एंटोनिम्स, जैसे ईडियम्स, जैसे वन वर्ड, जैसे रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजेस, इन सब पे भर भर के वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपको vocabulary.com पे मिल जाएंगे। आप अपनी लिस्ट बना के भी वहां से कर सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ये कंटेंट तुम कहां कहां से लेते हो। इतने को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कंटेंट भी चाहिए ना, तो तुम्हें कंटेंट कहां से मिलेगा ये सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद ये चीज तुम अब देखो, वोकैब का क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसको लेके तो बैठोगे नहीं, तो उसमें सॉल्व कुछ करना नहीं है, दिमाग उसमें ज्यादा लगना नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप 30 क्वेश्चन 15 मिनट में बहुत आराम से बना देंगे, है ना। देखा भाई, वर्ड आया एबहॉर, आता है तो नहीं, नहीं आता तो नहीं, तो बड़ी सीधी सी बात है। 30 क्वेश्चन आप 15 मिनट में बना देंगे। जो पुराना बच्चा है, मैं कह रहा हूँ नया बच्चा चलो ठीक है थोड़ा कम टाइम ले लेगा, तेज तेज बना देगा, 12 मिनट में बना देगा। तो भाई इनका टोटल टाइम पुराने बच्चों का 45 से 50 मिनट हो गया, ठीक है। या 1 घंटा भी ये मान सकते हैं, इसे 1 आवर भी मान सकते हैं ये, ठीक है। और जो हमारा पुराना बच्चा है उसका 35 मिनट्स मान लेता हूं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 35 मिनट्स मान लेता हूं। तो इसका 1 आवर, इसका 35 मिनट्स हो गया। लो बड़ा टाइम, कम टाइम है तुम्हारा पुराने बच्चों, है ना। शर्म कर लेना, 40 से कम क्वेश्चन कोई मतलब सही करके ही आने हैं, कम से कम 40, तो ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हारा 1 घंटा हो गया, अब तुम करोगे इसका एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तुमने ये देखा तुम्हारे कितने क्वेश्चंस गलत हुए, और जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए अब तुमने देख लिया। अब तुम्हें देखना है कि PQRS में तुम्हारे कितने गलत हुए, जो गलत हुए उसमें तुम क्या सोच रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो मान लो PQRS में तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत हुए, 4 क्वेश्चन में तुम्हें 4 मिनट लग गए,
ठीक है, 4 मिनट तुम्हारे एनालिसिस में चले गए। इसके बाद क्या हुआ, तुम स्पॉटिंग एरर की तरफ आए, तुमने स्पॉटिंग एरर में देखा कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन में तुम्हें याद आया, हाँ ये रूल मैंने पढ़ा है, हाँ ये रूल मैंने पढ़ा है, या फिर अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुमने उस रूल को नोट डाउन किया जो तुम्हें सोल्यूशन में मिला। जो सोल्यूशन तुम्हें मिला उस सोल्यूशन को तुमने समझने की कोशिश करी, और वो सोल्यूशन अगर तुम्हें कहीं समझ नहीं आया तो PW पे डाउट सेक्शन है, वहाँ पे जाके तुम डाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें जवाब दे दिया जाएगा। नहीं तो मैं लाइव अक्सर आता ही रहूँगा, अभी दोबारा भी आऊँगा मैं तुम्हारे पास। वो डाउट्स तुम नोट करके रखो मेरे लिए, मैं आऊँगा, तुम्हें क्लास दूंगा, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर जिंदा है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि भाई ये 30 क्वेश्चंस होंगे, ये 15 मिनट में आपके हो जाएंगे। ये आपने कर लिए, इसका एनालिसिस कर लिया आपने। अब इसका एनालिसिस करने में आपको फिर से लग गए, मान लीजिए यहाँ पे 4 मिनट लगे थे, इसके एनालिसिस करने में आपको 7 मिनट और लग गए। ठीक है, तो 7 4 11 12 मिनट आपको और लग गए, 15 मिनट लग गए मान लीजिए, और 15 मिनट में आपने वोकैब करे। अब ये आपने वोकैब के 30 क्वेश्चंस करे थे, 15 मिनट में हो गए थे। अब आप इसका भी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस का टाइम मैंने अलग से दिया है 30 मिनट्स। अब यहाँ पे एनालिसिस के साथ साथ आप वोकैब का एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक वोकैब रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है। ये बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास वोकैब रजिस्टर नहीं है ना तो तुम्हारी वोकैब कभी अच्छी नहीं हो सकती है और तुम वोकैब में स्कोर नहीं कर पाओगे। बस हर सेशन में ये बच्चा मेरे पीछे आता है और मुझसे पूछता है, सर वोकैब कैसे अच्छी करूं, सर वोकैब और करा दो, सर जितनी आप करा रहे हो उतनी सफिशिएंट है क्या, सर जितनी बैच में आपने कराई है शौर्य की सफिशिएंट है क्या। अरे कैसे गधे हो, ये ऐसी सवाल मुझसे क्यों पूछते हो। ठीक है, ये इस बात का जवाब तुम्हें आज मिल जाएगा और बहुत बार मैं पहले भी दे चुका हूँ। देखो वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं बनेगी और 400 500 वर्ड से नहीं बनेगी। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना। जैसे लिखते हैं ना 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, ये क्या बदतमीजी है। 90 दिन का खेल है क्या अंग्रेजी बोलना, 90 दिन बाद नहीं बोलोगे तो फिर भूल जाओगे। तो ये क्या है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जिम जाते हो ना, बॉडी बिल्डिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स है, जब तक खेलोगे तब तक तुम्हारा है भाई, नहीं खेलोगे तो वो स्पोर्ट्स तुम्हारा नहीं, अब तुमसे नहीं खेला जाएगा। द सेम इज विद वोकैबलरी, हर दिन करनी है, करती रहनी है, जितनी आ गई है उसको रिवाइज करना है और नए वर्ड्स की तरफ जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। तो वोकैबलरी, लर्निंग वोकैबलरी, बिल्डिंग वोकैबलरी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले आप ये बात अपने दिमाग में डाल लेंगे, इसमें विश्वास करेंगे, इसमें बिलीव करेंगे और इसी पे एक्ट करेंगे। अब हम आते हैं, बात करते हैं वोकैब रजिस्टर की। तो मेरे बच्चे, जो वोकैब रजिस्टर होता है ना, वो क्या होता है, जहां से भी तुमने वर्ड पढ़ा जो नहीं आया वो लिख दिया, और उस जैसा दूसरा वर्ड देखा सिनोनिम या क्लोज रिलेटेड तो उसके साथ लिख दिया। तो एक पेज पे मुश्किल से 3 या 4 वर्ड लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे आपने लिखे एक पेज पे लव, हेट, रिस्पेक्ट, मान लीजिए 3 वर्ड लिखे। अब आपको इससे रिलेटेड, इसके मीनिंग वाला कोई वर्ड मिलता रहे, इसके सामने लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। तो एक दिन आपके पास लव के 15 सिनोनिम इकट्ठे हो चुके होंगे, हेट के 15 सिनोनिम इकट्ठे हो चुके होंगे, आपके पास रिस्पेक्ट के 7-8 सिनोनिम्स तो इकट्ठे हो चुके होंगे, और आप सब इनको एक साथ ग्रुपिंग करके देखेंगे ना तो ये आपको याद होते जाएंगे। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो आपको याद होगा, अबे ये वर्ड तो मेरे रजिस्टर में लिखा था, ये वर्ड मेरे रजिस्टर में था, ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। आप अपने आप को कोसेंगे और आपको याद होगा। जब भी आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं ना तो यकीन जानिए आप बहुत ज्यादा सीखते हैं और बहुत बढ़िया कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ क्रिटिसाइज करिए, अपने आप को डांटिए। जितनी गालियां देते हैं, देने का माना आपको किसी और को है ना, वो खुद को दीजिए और बताइए कि मतलब कि आपने अपना आज तक क्या नुकसान किया है। जानते हो ना, कहते हैं ना, गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो भाई अगर चेहरा साफ करोगे ना तो आईना में सब बढ़िया दिखेगा, और तो खुद को ठीक करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सो सेल्फ क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे, वोकैब रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और ये वोकैब रजिस्टर के लिए ही मैंने आपको 30 मिनट्स दिए हैं। मान लीजिए आज आपने वोकैब के 30 क्वेश्चंस लगाए थे और 30 क्वेश्चंस में आपके पास 40 वर्ड्स आ गए, क्योंकि आपकी वोकैब एकदम ही कतई बर्बाद है। तो मान लीजिए 40 वर्ड्स आ गए, तो 40 वर्ड्स नोट डाउन करने में उनका है ना 1.5 घंटा, आपको आधे घंटे लग सकता है, इसलिए मैंने एनालिसिस का टाइम इतना दिया है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा आएगा, किसके लिए, उस बच्चे के लिए जिसने अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, और उस बच्चे के लिए जिसने पढ़ी है शायद वो 1 घंटे से भी कम में इसको निपटा सकता है। बट ये करना जरूर है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई यही मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने क्या बताया शॉर्ट में,
1 मिनट में बताता हूं ताकि तुम्हें एकदम दिमाग में हमेशा क्लिक रहे। क्या कि सबसे पहले PQRS है ना, हमेशा सबसे पहले PQRS करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स करेंगे या एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ग्रामर के, और लास्ट में वोकैबुलरी करेंगे क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम लगता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी है, ये 20, 30, 50 और 30, 80 क्वेश्चन एक साथ करने हैं, तभी स्टैमिना बढ़ेगा एग्जाम में 50 क्वेश्चन एक साथ करने का। नहीं तो 10 PQRS करके वोकैब का क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ये तैयारी है एग्जाम से पहले की, समझ पा रहे हो ना। तो जंग से पहले अगर फौजी की तैयारी नहीं होती ना तो ढेर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ढेर ना हो जाओ एग्जाम में, इसलिए तैयारी कर लो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवर के लिए। इसे एक जंग समझ के तैयारी कर लो। मैं बता रहा हूँ, अगर इतना तुमने कर लिया ना, विश्वास करो याद रखोगे कि किसी ने आखिर के 15-20 दिन में कुछ बताया था जिससे आप चमक गए थे। ठीक है भाई, तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जो आज आपको मैंने फॉलो कराई है, करा रहा हूं, और ये यकीन जानिए कि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, और आप सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। आप सबके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी एकदम चरम सीमा पे रखिए, बिल्कुल कुछ ढीला मत करिए। ये समझ लीजिए कि आप द्वार पे हैं, उस द्वार पे खड़े हैं जिस द्वार को आप पता नहीं कब से ढूंढ रहे थे, जिसके इंतजार में थे, तो बस आप मंजिल पे पहुंच गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। तो यहाँ पे ढीले नहीं होना है, यहाँ पे भी एकदम अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। ठीक है, और जो है ये दरवाज़ा फोड़ के आप घुस जाएंगे IMA में। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जो है अभी एग्ज़ाम से पहले भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो याद रखिएगा, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है आपको, और आप में से कौन कौन है जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। कमेंट करिएगा, बताइएगा। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।